हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LHMC भर्ती 2020 के बारे में, जिसके लिए कलावती शरण बाल हॉस्पिटल के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अप्लाई करने के लिए पोस्ट है नर्सिंग अटेंडेंट, धोबी एंड अदर्स, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए निकली है। जो कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने से पहले कैंडिडेट को जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ी जमा करानी होगी और आपका सिलेक्शन किस बेस पर होने जा रहा है। आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये पूरी डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह नोटिफिकेशन कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल के द्वारा 18/5/2020 को जारी किया गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर और सोशल वर्कर के लिए एक वैकेंसी निकली है। अप्लाई कर सकते हैं 21 से 28 साल के कैंडिडेट और अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में डिग्री होना ज़रूरी है और सोशल वर्कर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसीज निकली है। 21 से 31 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 5 के हिसाब से। मेडिकल सोशल वर्कर ऑफिसर सोशल वर्कर के लिए आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 6 के हिसाब से। हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसीज निकली है। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है और अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास कैंडिडेट। जहाँ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, वो भी केमिस्ट्री के साथ, और साथ ही साथ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना ज़रूरी है और ट्रेनिंग हेमोडायलिसिस में होना ज़रूरी है, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 4 के हिसाब से। डाटा एंट्री टेक्नीशियन के लिए अगर बात की जाए, इस पोस्ट पर एक वैकेंसी निकली है और अप्लाई कर सकते हैं 18 से 27 साल के कैंडिडेट। आवेदन करने के लिए एजुकेशन में 12वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ वो लेवल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 4 के हिसाब से। डार्क रूम के लिए अगर बात की जाए, यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है। अप्लाई कर सकते हैं 21 से 30 साल के कैंडिडेट। आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नर्सिंग अटेंडेंट के लिए 16 वैकेंसी निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं 18 से 27 साल के कैंडिडेट। आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। धोबी के लिए 2 वैकेंसी निकली है और अप्लाई कर सकते हैं 18 से 27 साल के कैंडिडेट। आवेदन करने के लिए कम से कम 10वीं होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नर्सिंग अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 1 के हिसाब से और धोबी के लिए आपको लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले ये डिटेल यहाँ से चेकआउट ज़रूर कर ले और फिर बाद में अप्लाई करें। दोस्तों, अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ी की। यहाँ पर अनरिजर्व्ड OBC EWS EX सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये जमा कराने हैं। SC ST कैंडिडेट को 300 रुपये जमा कराने हैं, जबकि
PWD कैंडिडेट यहाँ पर बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चालान के द्वारा। दोस्तों अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन यहाँ पर रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के द्वारा होने जा रहा है, जिसके बारे में डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है lhmc-hosp.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती की पूरी डिटेल भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली भरना होगा। कम्प्लीटली भर लेने के बाद आपको इसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जो कि है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों 10वीं का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ मार्कशीट और 12वीं सर्टिफिकेट और मार्कशीट और डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट। और आपको इसके साथ में अटैच करना है SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट, और आपको अटैच करना है डिमांड ड्राफ्ट बैंक चेक, जो कि एप्लीकेशन फ़ी का होगा। ये आपको इसके साथ में अटैच करना है, और अटैच करना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि रिक्वायर्ड है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है, यह नोटिफिकेशन छपने के बाद 21 दिन। जी हाँ दोस्तों, यह नोटिफिकेशन छपने के बाद आपको 21 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एड्रेस है रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 103, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, ओल्ड बिल्डिंग, कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसी एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।